नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल के जो 2000 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया था, उसके देखिए फॉर्म भरने का जो लिंक है आज आयोग की वेबसाइट पे अपडेट हो चुका है। तो जिन जिन बच्चों को फॉर्म भरना है, जो एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया मैं आप यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। साथ में बताऊंगा कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके बैठने हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके बैठने हैं। देखिए, आप अपलोड कुछ नहीं होगा, केवल आपकी फोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड होना है। बाकी जो फॉर्म भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप लेके बैठिएगा। वो आपको पता चल जाएगा वीडियो में कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट लेके बैठने। और जो भी इंपॉर्टेंट जो बिंदु है उन पे भी हम लोग बात करेंगे कि किसको आपने किस चीज को फिल करना है, किसको फिल नहीं करना है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। देखिए, सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है www.ssc.uk.gov.in। इसको आप अपने से भी भर सकते हैं या फिर साइबर कैफे में भी जाके आप भर सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी और सरल वे में मैं आपको बता दूंगा। वेबसाइट मैंने आपको बता दी, इस वेबसाइट को आपने सर्च करना है। ठीक है, इस वेबसाइट को जब आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट आपके पास खुल के आ जाएगी। उसके बाद सबसे पहले आपके पास लिंक आएगा, पदनाम आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष तथा आरक्षी पीएसी। तो इस वाले लिंक पे, यानी कि रिक्त पदों पे ऑनलाइन आवेदन हेतु हेतु क्लिक करें। तो आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जो आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये वाला फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो देखिए, जिन बच्चों ने एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट देख लीजिएगा। उसमें जितने भी शर्तें हैं आप उनको पढ़ लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो 2000 पद पे आपकी वैकेंसी है। लास्ट डेट आपकी देखिए 29/11/2024 है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन एक्टिव टिल दिस, यानी 21 दिन आपके पास बचे हैं और 6 घंटे 18 मिनट 41 सेकंड तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले आपने भरना है। तो लास्ट डेट आपको 29/11/2024 ये याद रखनी है। तो आप बाद में भी भर सकते हैं, बट 29 से पहले आप जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस क्या क्या है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल्स है। उसके बाद आपने एजुकेशन डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आपने अपलोड अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड सिग्नेचर और फोटो में देखिए, इसमें जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी फोटो और सिग्नेचर को क्रॉप करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने इसको भरना है। वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने क्रॉप करनी है, कैसे साइज को वो करना है, आपने मेंटेन करना है। फिर उसके बाद पेमेंट, उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन। प्रिंट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एप्लीकेशन फॉर्म को अपना प्रिंट करके उसकी फोटो स्टेट निकाल के या फिर डिजिटल फॉर्म में अपने फोन में सेव करके जरूर रखिएगा। ठीक है, जो आपका देखिए आपकी जो फोटोग्राफ है, सबसे पहले आपकी जो फोटोग्राफ है वो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज, यानी कि रंगीन फोटो आपकी होनी चाहिए। उसका जो डायमेंशन है 150 विद और 200 इसकी हाइट होनी चाहिए पिक्सल्स में। ठीक है, और हस्ताक्षर आपका 150x100 का होना चाहिए। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने करना है, आप खुद भी कर सकते हैं इसके। ठीक है, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको आपकी जो व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपने फिल करनी है। अब देखिए, सबसे पहला कॉलम है कि आपने होमगार्ड, अगर आप होमगार्ड से बिलोंग करते हैं, अगर आप होमगार्ड हैं और आपने 3 साल की सेवा पूरी कर ली है, तभी आपने ये वाला पहला वाला ऑप्शन फिल करना है। उसके बाद अदरवाइज आपने इसको नो करना है या फिर इसको आप छोड़ सकते हैं। हम यहाँ पे इसको नो कर देते हैं, सॉरी नो नहीं करना है, हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो नो ही कर देते हैं इसको। उसके बाद आपने यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम डालना है। मैं यहाँ पे आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ एक कैंडिडेट्स का, तो इससे आपको लग जाएगा, इसको आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभ्यर्थी का नाम डाल देना है। ठीक है, अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे, उसके बाद फादर नेम डाल देना है। यहाँ पे मैंने फादर नेम डाल दिया। यहाँ पे मैं मदर नेम डाल देता हूँ। उसके बाद अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आप हाथ से भी इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डाल दी, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद आगे आपका यहाँ पे देखिए आपकी एज कैलकुलेट होके आ जाएगी। उसके बाद आपने जेंडर में डालना है। जेंडर में ये जैसे मेल है तो आपने मेल डाल देना है, फीमेल है तो आपने फीमेल इसमें डाल देना है। तो मेल हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। मैरिटल स्टेटस में यानी कि वैवाहिक स्थिति में आपने क्या करना है, अनमैरिड करना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपने मैरिड कर देना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेशनैलिटी में आपने इंडियन कर देना है। ठीक है, भारतीय आप हैं तो आपने भारतीय कर देना है। उसके बाद देखिए, क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा आयोजन कार्यालय में पंजीकृत है?
तो अगर है तो आपने यस कर देना है। जब आप यस करेंगे तो आपसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। नो उन बच्चों को करना है जो अदर स्टेट के हैं और बट जिन्होंने 10th-12th उत्तराखंड से कर रखा है, तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो वो देखिए बिना डोमिसाइल के आपका जिला सेवा आयोजन कार्यालय में आपका पंजीकरण नहीं हो सकता है, तो आपने नो ही करना है। बट जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनको मैंडेटरी है कि आपका जिला सेवा आयोजन कार्यालय में नाम होना चाहिए, क्योंकि आपके पास डोमिसाइल है उत्तराखंड का। तो आपने इसको यस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप एम्प्लॉयमेंट का जो आपका वो होगा सर्टिफिकेट होगा, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, यूए करके होगा। तो आपने उसको यहाँ पे पंजीकरण जो संख्या है उसको यहाँ पे रजिस्टर्ड कर देनी है, लिख देना है उसको। ठीक है, तो इसको मैं फिल कर देता हूँ जल्दी जल्दी यहाँ पे। आप इसको जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप सावधानी पूर्वक इसको भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, मतलब किस ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन है। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जैसे ये जिनका मैं फॉर्म भर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस उधम सिंह नगर से, तो उधम सिंह नगर आपने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालनी है। जो आपका फॉर्म जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी लिखी होगी, तो आप उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है 15/12/2023 है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू डालना है। तो यहाँ पे देखिए जब आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें आपकी वैलिडिटी लिखी रही होगी, रिन्यू करवाने की आपकी डेट लिखी होगी। तो उसमें दो डेट लिखी होगी, फर्स्ट और उस एक माह का आपको समय मिलता है। तो आपकी जो पहली वाली डेट है या फिर सेकंड वाली जो डेट है, आप कोई सी भी उसमें डाल सकते हैं। तो ये लगभग आपका 3 साल के लिए वैलिड रहता है। तो आप इसको जो आपकी डेट ऑफ वो है डेट है, आप उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो आपका जब तक आपका ये वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दी इसको। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। तो अगर आप किसी ऑलरेडी उत्तराखंड में किसी अन्य सर्विस में कार्यरत है तो आपने इसको यस कर देना है, अदरवाइज आपने इसको नो कर देना है। ठीक है, आपने नो नो कर दिया यहाँ पे। क्या आप उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या अन्य कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है। तो अगर आपने उत्तराखंड से कर रखी है तो आपने इसको यस कर देना है, नहीं कर रखी तो आपने नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बल अर्धसैनिक बल के नियमित कर्मचारी हैं और जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती। तो अगर ये कंडीशन आप पे है तो आपने इसको यस कर देना, अदरवाइज आपने इसको नो कर देना। मैं आप इसको नो कर देता हूँ। अगला है, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य सरकार यानी कि उत्तराखंड स्टेट में अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी है जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अगर ये कंडीशन है तो आपने यस कर देना, अदरवाइज आपने इसको नो कर देना है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। क्या आप या आपके जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो ये कंडीशन है तो आपने यस कर देना, अदरवाइज आपने नो कर देना। अगला है आपका अधिवास यानी कि डोमिसाइल वाला। देखिए अगर आप अदर स्टेट के हैं तो ऊपर आपने एक ऑप्शन चूज करना है कि 10th-12th आपने उत्तराखंड से कर रखा है। तब आपसे यहाँ पे जब आप नो करेंगे तो आप जब आप यहाँ पे नो करेंगे तो आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा। अगर आप वहाँ उसको नहीं फिल कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आप नो कर रहे हैं तो आपको फिल करने नहीं दिया जाएगा। तो आपके पास डोमिसाइल है उत्तराखंड का तो आपने यस कर देना है। जब आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए कैटेगरी, यहाँ पे आपने कैटेगरी चूज करनी है। तो यहाँ पे मैं इनकी कैटेगरी चूज कर देता हूँ। कैटेगरी अगर आप जनरल है तो आपने जनरल डाल देनी है, यानी कि जनरल वालों को अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी डालनी है, ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों को ओबीसी, एससी वालों को एससी, एसटी वालों को एसटी। तो जो आप यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी डिटेल फिल करनी है। जैसे अगर आपने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है अगर आपके पास, तो आपका वो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इनका भर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन है आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार से बना है तो तहसीलदार डाल देना है आपने, एसडीएम से बना है तो आपने एसडीएम, नायब तहसीलदार से डालना है तो नायब तहसीलदार आप फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ।
ठीक है। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट में इशूइंग डेट लिखी होगी, यानी कि आपका जो प्रमाण पत्र है वह किस तारीख को जारी किया गया है वो तारीख आपने यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है। अब इनका जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2023 आपकी जो डेट होगी आप वो डेट यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये वाली डेट, इनकी जो डेट है वो मैंने फिल कर दी। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होगा, ये यूके करके स्टार्ट होगा। वहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे, जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप उसमें देख लीजिएगा यूके करके आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है। तो ये बहुत सावधानी पूर्वक भरना है, क्योंकि देखिए इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा, कुछ ही चीज़ों में करेक्शन होता है। तो आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को 2-3 बार मैच करके जरूर कर लीजिएगा, तभी आपने ये फिल करना है। ठीक है। यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपका सर्टिफिकेट जारी किया गया, गोमती नगर से हो रखा है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है, यानी कि आप भूतपूर्व सैनिक है, तो आपने यस करना है, अदरवाइज आपने नो कर देना है। क्या आप उत्तराखंड राज्य के राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी हैं या उनके आश्रित हैं, अगर हैं तो यस करना है, अदरवाइज आपने नो कर देना है। ठीक है। क्या आप उत्तराखंड राज्य के कुशल खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो कुशल खिलाड़ी की श्रेणी दे रखी है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन में दे रखा है। अगर आप आते हैं उस कैटेगरी में तो आपने यस करना है, अदरवाइज आपने नो कर देना है। क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, यानी कि आप फ्रीडम फाइटर हैं या उनके आश्रित हैं, तो आपने यस करना है, अदरवाइज आपने नो कर देना है। मैं यहाँ पे इसको नो कर देता हूँ। ठीक है। होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगला है देखिए, क्या आप अनाथ हैं, तो अगर आप अनाथ हैं, अगर आपके माता पिता नहीं है तो आपने यस करना है, अदरवाइज आपने नो कर देना है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस तरह से फिल करनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दी, तो ईमेल आईडी आप अपनी भी डाल सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड की भी डाल सकते हैं, जो आप एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपका ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको इस ईमेल आईडी के माध्यम से ही मिलेगी। यहाँ पे आपने इधर ईमेल आईडी डाल रखी थी, वही ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डालनी है। ठीक है। दोबारा से तो मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। आप जो भी फॉर्म जब आप फॉर्म भरेंगे तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने ये सब चीज़ें भरनी है। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, अपना भी डाल सकते हैं, अपने किसी फैमिली वाले का भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, आप अपने फादर का, अपनी मदर का, अपने सिस्टर का आपने आप, वो डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, फ़ोन नंबर, और ये सब चीज़ आप डाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ गलती होगी, Gmail, यहाँ पे फिर एक अल्टरनेटिव नंबर भी आपने डालना है। अल्टरनेटिव देखिए, यहाँ पे अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे अल्टरनेटिव में आप अपने फादर का या फिर अपनी मदर का या फिर अपने भाई बहन किसी का भी आप फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने दूसरा अल्टरनेटिव नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डालना है। अब देखिए, बच्चे कई कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस में मान लिया आप दिल्ली रहते हैं, तो यहाँ पे आपने अपने दिल्ली का एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस में आपने स्थायी पता डालना है, यानी कि जैसे कोई उत्तराखंड का बच्चा है, पढ़ रहा है वो, या उसके माता पिता की जॉब दिल्ली में है, तो परमानेंट आप दिल्ली का डाल देंगे। आपका जो मूल निवास है उत्तराखंड का है, तो आपने वाला एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो प्रेजेंट एड्रेस में आपने जहाँ आप हैं वहाँ पे आपने डालना है। ठीक है। तो इनका मैं एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। ठीक है। ये सब चीज़ें आप बहुत ध्यानपूर्वक डालिएगा। देखिए, जब आप एड्रेस डालेंगे तो आपका जो डोमिसाइल होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपने एड्रेस डालना है। ठीक है। राज्य यहाँ पे आपने चूज कर लेना है, तो राज्य तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड ही हो जाएगा, है ना। अगर आप उत्तर प्रदेश है तो आपने उत्तर प्रदेश डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट आप जिस डिस्ट्रिक्ट से तो वो डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ कर लेना। गांव यानी कि सिटी आपने जो है आपका, तो वो यहाँ पे आपने गांव डाल देना है और सिटी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड जिसको नहीं पता है तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, अपनी जगह का नाम डाल के, तो आपको पिन कोड मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपने टिक कर देना है, बस आपका ये एड्रेस
ऑटोमेटिक आएगा। अगर अलग है तो आपने इसको दोबारा से फिल करना पड़ेगा, परमानेंट एड्रेस वाला यहाँ पे आपने डालना है। पेश फॉर्म भरने का स्थान आपने यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं फॉर्म देहरादून से भर रहा हूँ तो मैं फॉर्म देहरादून डाल देता हूँ। उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, कोई एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड मस्ट बी कंटेन एटलीस्ट 8 एंड मैक्सिमम 20 कैरेक्टर, एटलीस्ट 1 अपर केस, यानी कि एक आपका बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक आपका छोटा अक्षर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और मिनिमम आपका 8 डिजिट का ये होना चाहिए। तो मैं एक पासवर्ड वो बना देता हूँ। तो इसमें आपका देखिए लोअर केस भी होना चाहिए, अपर केस भी होना चाहिए, यानी कि बड़ा अल्फ़ाबेट, छोटा अल्फ़ाबेट, एक डिजिट होनी चाहिए, एक आपका स्पेशल कैरेक्टर इसमें होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आप यहाँ पे मेल आईडी डाल दी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कैप्चा डालेंगे। ये आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ डिजिट, ये आपने एज इट इज़ यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, इसके बाद आप सबमिट करेंगे। मोबाइल नंबर मस्ट मोबाइल नंबर मस्ट मोबाइल नंबर मस्ट मैच। अच्छा, ये आपने अल्टरनेट नंबर नहीं डालना है, ये सेम नंबर आपने डालना है। ठीक है, मैंने गलत कर दिया, मैंने अल्टरनेट नंबर डाल दिया था। ठीक है, ये मैंने सेम कर दिया। अब मैं इसको फिर से सबमिट करता हूँ। अब मैं सबमिट करूँगा तो ये एक बार आपको सब दिखा देगा, जो भी आपने फिल करा है आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सब कुछ देख लिया, ये सब कुछ करेक्ट है, तो मैं यहाँ पे इस पे टिक कर दूंगा। मैंने पंजीकरण फॉर्म में मेरे द्वारा दर्ज की गई सभी विवरण को सत्यापित कर लिया है और इसे जमा करना चाहता हूँ, मैंने इस पे टिक किया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर दूंगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद आप देखिए क्लिक हेयर में फिर अब आपने दोबारा लॉगिन करना है। ठीक है, दोबारा लॉगिन करने के लिए क्लिक हेयर टू लॉगिन करना है आपको। क्लिक हेयर टू लॉगिन करके यहाँ पे मैं दोबारा से वही ईमेल आईडी डालूंगा जो मैंने फॉर्म भरते समय डाली थी। ये मैंने मेल आईडी डाली, उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा जो मैंने पासवर्ड बनाया था। उसके बाद फिर से यहाँ पे नीचे जो आपको डिजिट दे रखी है वो आपने यहाँ पे आ, लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन कर दिया। लॉगिन जब आप करेंगे तो देखिए आपका पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपकी पर्सनल डिटेल थी वो कंप्लीट हो गई। अब आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए आपने 10th ऑनवर्ड डालनी है, सबसे पहले आपने 10th की डालनी है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में आपने क्या करना है, 10th कर दिया, 10th यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे भी हाई स्कूल 10th कर देना। उसके बाद यूनिवर्सिटी तो आपने उत्तराखंड से कर रखा है तो आपने उत्तराखंड चूज कर देना है। यहाँ पे किस बोर्ड से किया तो यहाँ उत्तराखंड डालेंगे तो आपका यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको चूज कर देना और कोई चूज नहीं करना। किस साल आपने अपनी ये 10th की परीक्षा पास कर रखी है, तो जैसे इन्होंने 2021 में पास की है तो यहाँ पे पासिंग ईयर डाल देना 2021। ठीक है, 2021 डाल दिया यहाँ पे पासिंग ईयर। सब्जेक्ट इनके कौन कौन से थे वो यहाँ पे इन्होंने वो हमने यहाँ पे डाल देना है। तो सब्जेक्ट इनके जो जो थे वो हमने यहाँ पे चूज कर लेने हैं। जैसे इनके जो सब्जेक्ट रहे थे इंग्लिश, ज्योग्राफी, जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो आपने चूज कर लेना है, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, और आप अपना देख लीजिएगा कि आपके कौन से हो रहे थे इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका साइंस, तो ये आपने चूज कर लेना, सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है। मार्क्स का प्रकार आपका मार्क्स था तो आपने मार्क्स यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे डालना है आपने कितने मार्क्स आपको मिले, तो इनको 320 मार्क्स मिले, कितने में यहाँ पे डालना है, कितने में से मिले, 500 में से मिले। यहाँ पे परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये आपका 10th का हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपने दोबारा फिल करना है इसको। अब यहाँ पे अपना 12th चूज करना है। स्कूल ऑफ डिग्री आपने चूज की, यहाँ पे 12th हो जाएगा। यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड आ जाए, यहाँ पे उत्तराखंड आ जाएगा आपका। इसके बाद उत्तराखंड आपका आ जाएगा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये करना है। पासिंग ईयर इनका 2023 है तो हमने 2023 कर देना है। उसके बाद सब्जेक्ट आपने यहाँ पे चूज करना है कि सब्जेक्ट इनके कौन कौन से थे, तो आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो आपने सब्जेक्ट इसमें चूज कर लेने हैं। ठीक है, तो मैं चूज कर देता हूँ हिंदी। जो भी आपके सब्जेक्ट रहे होंगे वो आपने इसमें चूज कर लेने हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल
तौर पे बता रहा हूँ। तो हिंदी मैंने यहाँ पे कर लिया। मार्क्स का टाइप देख लेते हैं, मार्क्स का टाइप यहाँ मार्क्स हो जाएगा। यहाँ पे आपने जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं प्लीज़ एटलीस्ट सेलेक्ट 3 सब्जेक्ट, तो 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट आपने सेलेक्ट करने, तो मैं इनकी सेलेक्ट कर देता हूँ, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे, तो एटलीस्ट जैसे आपका पीसीएम है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज़ कर लीजिएगा, हिंदी है आपका तो हिंदी इकोनॉमी जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो आपने सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ कर, तो मिनिमम 3 सब्जेक्ट आपने यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन यानी कि कितने मार्क्स प्राप्त हुए, 320 कितने में से प्राप्त हुए वो यहाँ पे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट, ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो भी आप सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें 12th ही मांगा गया है, तो 12th तक मैंने कर दिया। उसके बाद आपने फॉर्म आगे भरना है। आगे इसमें लिखा है कि क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है, तो आपने इसको नो कर देना, कर रखी है तो यस कर दीजिएगा। आपके पास एनसीसी कोर बी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो कर देना। क्या आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, तो देखिए अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं और आपने हिल सर्टिफिकेट बना रखा है तो आपने इसको यस करना है, अदरवाइज आपने इसको नो कर देना। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नो कर दिया और आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तब आपको हिल सर्टिफिकेट का फायदा नहीं मिल पाएगा, तो आपने इसको यस करना है अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो, ठीक है, अदरवाइज आपने इसको नो कर देना है, ठीक है। तो नो कर दिया मैंने। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे प्रेफरेंस डालनी है, 2 आपने प्रेफरेंस डाली है, जैसे मैं पहला इनका उधम सिंह नगर ही डाल देता हूँ, दूसरा मैं इनका देहरादून डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इनका प्रेफरेंस डाल दी, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा कि आप कहाँ अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आपका जो आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसी का आप डालिए, देहरादून में तो देहरादून डालिए, हरिद्वार के तो हरिद्वार में डालिए। उसके बाद क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, तो इसमें आपने नो कर देना है। क्या यूके पीएससी, यूके एसएससी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आपको ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो आपने इसको नो कर देना है। यहाँ पे अपनी आईडी प्रूफ आपने यहाँ पे डालना है। तो आईडी प्रूफ में आप क्या क्या डाल सकते हैं वो देख लीजिएगा, आधार कार्ड डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी। तो यहाँ पे आधार कार्ड में डाल देता हूँ, यहाँ पे आपने अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। तो मैं इनका आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आपने अपना डालना है, ठीक है। वोटर आईडी का भी डाल सकते हैं और आप अपना आधार भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर देंगे तो आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपने अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। आप देखिए फोटोग्राफ कितनी होनी चाहिए आपकी, 150 × 200, और आपकी जो सिग्नेचर है 150 × 100 होना चाहिए। इसको कैसे करना है वो मैं देख लिया, आपके पास कोई फोटो पड़ी होगी तो उसको आपने कैसे करना है, देख जैसे ये फोटो है तो इसमें आपने लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, ओपन विद करके पेंट में आप जाएंगे, ठीक है। पेंट में आप जाएंगे तो आपने इस वाले ऑप्शन में जाना है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे और इसको हटा देना है बीच में से, ठीक है, इसको हटा देना और पिक्सल पे जाना है। अब जो आपका फोटो थी आपकी कितनी होनी चाहिए, 150 × 200, 150 × 200 होनी चाहिए। अब इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो ये आपकी रिसाइज हो गया। अब इसको आपने सेव कर लेना है, ठीक है, आपने इसको सेव कर लेना है। अभी जहाँ पे रखी थी आपने वहीं से इसको उठा लेना है, चूज फाइल आपने करना है, चूज फाइल आप करेंगे तो ये मैंने फोटो जहाँ रख रखी है वहाँ से मैं इसको उठा लूँगा, ठीक है। इसका साइज आप देख रहे होंगे 150 × 200 हो गया। तो इसको आपने ओपन कर देना है और वेरीफाई कर देना है, ठीक है। इमेज अपलोड इमेजेस बिलर, प्लीज ट्राई यूजिंग डिफरेंट इमेज। तो इसको हम लोग करके देखेंगे। पहले एक बार हम लोग साइन सिग्नेचर जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सिग्नेचर आपका कितना है, 150 × 100, सिग्नेचर आपका 150 × 100 होना चाहिए। तो सिग्नेचर को मैं कर लेता हूँ, ओपन विथ पेंट कर लिया, वही प्रोसीजर, इस पर क्लिक करना है, पिक्सल पे जाएंगे, बीच में से इसको हटा देंगे। कितना था आपका, देख लेते हैं एक बार हम, 150 × 100, 150 × 100 करना है हमने, ठीक है। तो 150 × 100 कर देना है, ठीक है। इसको आपने सेव कर देना है। उसके बाद आप जाएंगे, इसको यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, चूज फाइल करने के बाद साइन आपने ये करना है, ओपन करेंगे, उसके बाद आपने वेरीफाई कर देना है, सिग्नेचर इज़ वैलिड। तो सिग्नेचर तो हमारे वैलिड हो गए। एक बार हम फोटो को थोड़ा और वो देख लेंगे, अदरवाइज हमने क्या करना पड़ेगा कि जो आपका दूसरी फोटो जो अच्छी जो ठीक ठाक जो फोटो होगी आपने उसको
इसमें फिर अपलोड करना है, क्योंकि ये थोड़ी सी ब्लर बता रहा है। एक बार मैं कोशिश कर लेता हूँ इसको, पहले एक बार मैं इसको क्रॉप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी आपके पास अगर फ़ोटो है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी जो फ़ोटो होगी वो क्लोज रहे थोड़ी सी ना, तो उसमें ब्लर के चांसेस कम रहेंगे। और कोशिश कीजिए कि ये आपकी इतनी रहे, तो उससे क्या होगा कि आपका फ़ोटो क्लियर आएगी थोड़ी सी। अब मैं कोशिश करता हूँ इसको दोबारा से रीसेट करने की। ये फ़ोटो मैंने कहा, ये शायद हो ही नहीं, मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। ये हो गई, इसको कॉपी किया मैंने, इसको इसको मैं दोबारा रिसाइज करता हूँ। ओपन विद पेंट करेंगे, 150x200 होनी चाहिए, ठीक है। पिक्सल पे जाएंगे, बीच में से इसको ज़रूर हटा दीजिएगा, अदरवाइज ये होगी नहीं। 150x200 ओके करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से अपलोड करने का प्रयास करता हूँ, होप सो इस बार ये हो जाए। देखिए 150x200 ओके करेंगे, ओपन करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इस बार देखिए आपकी जो इमेज है अपलोड हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना, इसी तरह से आपने करना है इसको। कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है, इस पर चेक करना है, उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपने केवल इसमें पेमेंट रह जाएगी। पेमेंट आपने करने के लिए क्या करना है, आप एक बार फॉर्म को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे चेक कर देना है, ठीक है। दोनों में आपने चेक करना है एक बार पढ़ने के बाद, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट इनका 150 है, पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेमेंट के ऑप्शन आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और यूपीआई के माध्यम से। मैं यूपीआई से करता हूँ, तो यहाँ पे जनरेट क्यूआर कोड करेंगे। आप यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल के भी कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे से इसको स्कैन कीजिएगा, पेमेंट करेंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपने फॉर्म इसके बाद डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपको बाद में काम आएगा। तो देखिए ये था कंप्लीट आपका फॉर्म भरने का प्रोसीजर, जो मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आपको बैठने हैं, आपने देखिए फोटो और अपने सिग्नेचर, उसको रिसाइज कैसे करना है वो मैंने इसमें बता दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो रिसाइज में कोई दिक्कत आएगी तो उसके बाद में मैं कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं। तो उस आपने आपको रिसाइज करना बता दिया, यानी कि आपके पास फोटो होनी चाहिए, आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास अपने 10th की मार्कशीट और आपका 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी यानी कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तब चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ये सारा बताए। EWS का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो ये सर्टिफिकेट आप देख लीजिएगा। हिल एरिया सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो होप सो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, क्या भरना है क्या नहीं भरना है। देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे और आप जैसे अगर आप कुछ गलत भरेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप डिटेल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पे मिल सके, ठीक है। चैनल के माध्यम से मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।